नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो मंथन हब में। आज हम बात करेंगे वृष राशि वालों के लिए दिसंबर 2025 का मासिक राशिफल, जो आपके जीवन में नए अवसर, बदलाव और महत्वपूर्ण निर्णयों का संकेत लेकर आया है। ग्रहों की चाल इस महीने विशेष रूप से प्रभावशाली रहेगी। शनि आपके एकादश भाव में है। राहु आपके कर्म क्षेत्र में तेजी लाएंगे। वहीं शुक्र मंगल सूर्य में परिवर्तन व्यापार, प्रेम, सेहत में नए परिणाम लाएंगे। महीने की शुरुआत बेहद शुभ संकेतों के साथ होगी। करियर में उन्नति, अवसर में नए व्यापार में नए अवसर और प्रेम जीवन में मिठास बढ़ेगी। लेकिन जैसे जैसे ग्रह अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे, चुनौतियां भी सामने आएंगी और जिन्हें धैर्य और समझदारी से संभालना जरूरी है। तो आइए बात करते हैं हम दिसंबर 2025 आपका करियर, आर्थिक स्थिति, प्रेम, परिवार, स्वास्थ्य आदि आदि पर कैसे प्रभावित करेगा। देखें तो हम दिसंबर 2025 में वृषभ राशि वालों के लिए समय मिला जुला रहेगा। महीने की शुरुआत में शुक्र, मंगल और सूर्य की युति से व्यापार में सफलता के योग हैं। सरकारी क्षेत्रों में भी व्यापार का लाभ बढ़ेगा। नौकरी में शॉर्टकट से बचना जरूरी है, नहीं तो परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। विद्यार्थी लोगों को महीने के पहले भाग में सफलता मिलेगी, लेकिन बाद के भाग में महीने के लास्ट में आपको मेहनत बढ़ानी पड़ेगी, तभी सफलता मिलेगी। पारिवारिक जीवन में थोड़े उतार चढ़ाव रहेंगे, लेकिन प्रेम संबंध मजबूत होंगे। महीने के अंत में प्रेम विवाह की संभावना है। सेहत के प्रति सावधानी जरूरी है, खासकर महीने के अंत में। विदेश यात्रा के भी योग बन रहे हैं। धार्मिक गतिविधियों में भी आपकी भागीदारी बढ़ेगी और आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। अब हम सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य को लेकर। तो दिसंबर 2025 में स्वास्थ्य के हिसाब से औसत रहने वाला है। महीने की शुरुआत में आपकी राशि का स्वामी शुक्र सप्तम भाव में मंगल और सूर्य के साथ होंगे, जबकि चतुर्थ भाव में केतु और दसम भाव में राहु और छठे भाव में बुध की उपस्थिति आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है। शनि एकादश भाव में पूरे महीने रहेंगे, जो स्वास्थ्य के लिए बेहतर रहेंगे और आपकी स्वास्थ्य को अच्छा बनाने में मदद भी करेंगे। 6 तारीख को बुध सप्तम में भाव में आने से स्वास्थ्य पर भी असर पड़ेगा, परंतु 7 तारीख को मंगल, 16 तारीख को सूर्य और 20 तारीख को शुक्र अष्टम में आने से आपका सेहत में कुछ गड़बड़ हो सकती है। बुखार, सर्दी, बदन दर्द जैसी समस्याएं हो सकती है, पर घबराए नहीं, कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। 29 तारीख को बुध अष्टम भाव में आकर स्वास्थ्य में फिर से बड़ी परेशानी पैदा कर सकते हैं, इसलिए खान पान का ध्यान रखें। हल्का और नियमित भोजन करें। समस्या होने पर चिकित्सक से सलाह जरूर लें। यह सलाह आपके स्वास्थ्य को ठीक रखने में सहायता करेगी। दिसंबर में ग्रहों की स्थिति थोड़ी सावधानी बरतने को कहती है। हल्का भोजन और नियमित उपचार करें। अचानक स्वास्थ्य संबंध समस्याओं से बचने के लिए सावधानी बरतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से दिसंबर का महीना औसत रहेगा। मंगल, सूर्य, शुक्र के अष्टम भाव में आने से कुछ स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है। खान पान पर ध्यान रखें। शनि पूरे महीने आपको स्वस्थ और मजबूत बनाएंगे। अब हम बात करें आपके नौकरी और व्यापार यानी कि करियर वगैरह कार्य क्षेत्र में, तो ये महीना करियर और कार्य क्षेत्र की दृष्टि से उतार चढ़ाव भरा रहेगा। राहु दसम भाव में विराजमान है, जिससे सामाजिक स्थिति और कार्य क्षेत्र में उन्नति की तीव्रता रहेगी, लेकिन राहु के कारण शॉर्टकट लेने से बचें और हर काम सोच समझ के करें। आपके सीनियर्स का सहयोग मिलेगा, जो कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति को मजबूत करेगा। शनि एकादश भाव में रहकर आपके लिए स्थिरता और धैर्य का संदेश देगा, परंतु कठिन परिश्रम की आवश्यकता रहेगी। शनि की कार्य नीति और जिम्मेदारी पर जोर होगा, इससे करियर में दीर्घकालीन लाभ संभव है। व्यापार के लिए भी महीना शुरुआत में अनुकूल रहेगा, क्योंकि सूर्य, मंगल और शुक्र सप्तम भाव में रहेंगे और बृहस्पति की दृष्टि भी आपके लिए लाभकारी रहेगी, और इस कारण से
व्यापार में उन्नति और नए अवसर मिलेंगे। लेकिन 7 तारीख को मंगल और 16 तारीख को सूर्य और 20 तारीख को शुक्र अष्टम भाव में जाने से आपके व्यापार में उतार चढ़ाव रहेगा। विशेषकर व्यापारिक में साझेदारी के साथ विवाद हो सकता है, इसलिए थोड़ा सावधानी बरतें। इस माह के अनुभव से ये समझना चाहिए कि कामकाज में जल्दबाजी और बिना तैयारी के न करें। अपनी योजनाओं को गुप्त रखें और तरीके से काम करें। संघर्ष आने पर धैर्य और संयम रखें। इस माह आपके कार्य में स्थिरता और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। अब हम चलते हैं आपके आर्थिक स्थिति यानी फाइनेंशियल स्थिति कैसी रहेगी। आपकी आर्थिक स्थिति इस महीने सामान्य रहेगी। महीने की शुरुआत में शनि महाराज एकादश भाव में रहेंगे, जो स्थिरता व देंगे, जिससे आपकी आमदनी बढ़ेगी और नए स्रोतों से धन भी अर्जित होगा। बृहस्पति आपके तीसरे भाव में रहकर आमदनी में वृद्धि करेंगे। वहीं 4 तारीख को बकरी होकर दूसरे भाव में जाने से परिवार की आय में को भी बढ़ाने में मदद करेंगे और आप कुछ बचत भी कर पाएंगे, मगर खर्चों में वृद्धि का भी इशारा हो रहा है। शुरुआत में बुध छठे भाव में रहकर खर्च को बढ़ाएंगे। महीने के दूसरे भाग में मंगल सूर्य शुक्र अष्टम में आने से आपके खर्च काफी बढ़ सकते हैं और आपको आर्थिक समस्याएं हो सकती है। इसलिए निवेश और खर्चों में सावधानी जरूर है। विशेषकर महीने के अंतिम दिनों में बड़े खर्च से बचें और स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी खर्चा भी हो सकता है। इस आर्थिक माहौल में सावधानी और संयम से निवेश करना लाभकारी होगा। आपकी आमदनी के नए अवसर और पारिवारिक आय के साथ साथ खर्चों पर नियंत्रण महत्वपूर्ण है, ताकि संतुलन बना रहे और वित्तीय स्थिति आपकी मजबूत रहे। अब आइए बात करते हैं हम आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन की। तो इस महीने प्रेम संबंधों के लिए समय अच्छा है, लेकिन शनि की पंचम भाव की दृष्टि कुछ परीक्षाएं लेकर आएगी। यदि आप अपने रिश्ते में ईमानदारी और वफादारी बनाए रखना चाहते हैं तो आपका प्रेम मजबूत होगा और अपने प्रिय का समर्थन मिलेगा। महीने की शुरुआत में बुध छठे भाव में रहकर प्यार को चुनौती देगा, लेकिन 6 तारीख से बुध सप्तम में चले जाएंगे और मंगल शुक्र और सूर्य के साथ प्रेम विवाह के भी योग बनेंगे। हालांकि 7 तारीख को मंगल अष्टम में और 16 तारीख को सूर्य और 20 तारीख को शुक्र फिर से अष्टम में पहुंच जाएंगे, जिससे कि आपके प्रेम संबंधों में और वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव वाला रहेगा, जिससे आप संभल पाएंगे। कुछ समय बाद आप संभल पाएंगे। 29 तारीख को बुध भी अष्टम में चले जाएंगे, जिससे कि वो और थोड़ी परेशानी पैदा कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन जातकों के लिए भी यह महीना उतार चढ़ाव वाला रहेगा, क्योंकि सूर्य मंगल शुक्र का सप्तम भाव में होना प्रेम बनाए रखेगा, पर साथ ही क्रोध और टकराव भी बढ़ेंगे। इसलिए शांति से आपको व्यवहार करना होगा। परंतु महीने के दूसरे भाग में समस्याएं आ सकती हैं। इस प्रकार प्रेम और वैवाहिक दोनों के लिए ये महीना संयम और समझदारी आवश्यक है। प्रेम विवाह के लिए अच्छे योग बन रहे हैं और प्रेम संबंधों में छोटी मोटी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। विवाहित व्यक्तियों को क्रोध पर नियंत्रण करना होगा और पारिवारिक रिश्तों को मजबूत बनाए रखना होगा। इसके बाद में हम बात करते हैं आपके पारिवारिक स्थिति की। तो ये दिसंबर 2025 वृष राशि वालों के लिए पारिवारिक जीवन मिश्रित रहने वाला है। पूरे महीने केतु और राहु की स्थिति से घर में असंतुलन और पारिवारिक संबंधों में थोड़ी कमजोरी आ सकती है, जिससे आपसी सामंजस्य बनाए रखने पर विशेष ध्यान देना होगा। माता पिता और माताजी के स्वास्थ्य की चिंता आपको बनी रहेगी। बृहस्पति की चाल के कारण महीने की शुरुआत में भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। वहीं 4 दिसंबर से परिवार की आमदनी बढ़ने और रुके हुए काम सुलझने के योग हैं। 7 दिसंबर से बुध के सप्तम भाव में आने से पारिवारिक व्यापार में सफलता मिलेगी। ससुराल पक्ष में कोई कहासुनी हो सकती है, इसलिए बातचीत में आपको सावधानी रखनी होगी। घर का माहौल हल्का फुल्का बनाए रखें। इस प्रकार पारिवारिक जीवन और प्रेम के साथ साथ कुछ चुनौतियां भी आपके सामने रहेंगी, जिसे आप संतुलन बनाए रखें। आइए अंत में हम देखते हैं कुछ उपाय वृष राशि वालों के लिए, जो कि आपके दिसंबर के महीने को और भी सकारात्मक और मजबूती प्रदान करेंगे। आप सबसे पहले शुक्रवार के दिन
शुक्र का बीज मंत्र का जाप करिए और गौ माता की सेवा करिए। और शनिवार के दिन चींटियों को आटा डालें और किसी जरूरतमंद को सफेद वस्त्र दान करें और गुड़ चने का प्रसाद मंगलवार को चढ़ाएं। इस प्रकार ये प्रिय वृष राशि वालों, दिसंबर 2025 आपके जीवन में प्रगति, सीख और आत्मविश्वास का महीना है। ग्रहों की चाल संकेत देती है कि धीरे चलिए, धैर्य रखिए और सही निर्णय सही समय पर लीजिए, क्योंकि इस महीने आप जितना संयम रखेंगे उतनी ही बड़ी सफलता आपकी प्रतीक्षा कर रही है। प्रेम में मिठास, परिवार में सामंजस्य, करियर में उन्नति सब संभव है। बस भावना और क्रोध पर नियंत्रण रखें और खुद पर विश्वास बनाए रखें। और याद रखें कि ग्रह नक्षत्र भी हमेशा उन्हीं का ही साथ देते हैं जो सही राह पर सच्चे मन से चलते हैं। यदि आपको ये राशिफल पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आने वाले हर महत्वपूर्ण ग्रह परिवर्तन की जानकारी आपको समय से मिलती रहे। जय श्री कृष्णा। आप सभी को दिसंबर 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।